हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी कंसल्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड। यहां पर इस अपडेट में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कितने मार्क मिल जाए जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और कितना क्या कट ऑफ जाएगी आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज। यहाँ पर सभी चीज़ों को मैं बातों को आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप कई चीज़ें समझ पाएँ और सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने मार्क निकाल पाएँ। तो अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लगभग 1875 वैकेंसी निकाली गई थी जो कि कंसल्टेंट इंजीनियर के लिए निकाली गई थी। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 75 ज़िले जो हैं, यहाँ पर इन लोगों को रखा जाएगा। प्रत्येक ज़िले में 25 वैकेंसी निकाली गई। बहुत ही बल्क में ये वैकेंसी निकाली गई थी जो कि 1821 ब्लॉक में रखे जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, आप लोगों को इसमें काम करना रहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन की क्या क्या चीज़ें थी, तो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा कि पंचायती राज विभाग द्वारा यहाँ पर जो होम साइट है, अगर आप लोग इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके होम साइट पे आएँ। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट ऑफ 1875 आर्किटेक्ट कंसल्टेंट इंजीनियर सिविल की ये वैकेंसी थी। जब आप इस पर आएंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन को। पहले हम पढ़ चुके थे वैकेंसी के जब निकाली गई थी, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो स्टार्टिंग देख लीजिएगा। लेकिन अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पर, सीधे इसकी परसेंटेज जो मार्क निकलेंगे उसके ऊपर। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि जो इसकी वैकेंसी निकाली गई थी, डिप्लोमा डिग्री दोनों लोग एलिजिबल थे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सीधे परसेंटेज की। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी जो डायरेक्ट इंटरव्यू के हिसाब से निकाली गई थी, और यहाँ पर जो है लगभग क्राइटेरिया फर्स्ट में आप लोगों को 40 मैक्सिमम 40 मार्क मिलने वाले हैं इसमें। तो आप लोगों को 40 मार्क कैसे मिलेंगे, तो इसको काउंट करने के लिए आपकी जितनी भी, जैसे अगर मैक्सिमम मार्क अगर आपके 40 हैं तो 0 मार्क मिलेंगे। अगर 40 से 80 के बीच हैं तो आप लोगों को 40 मार्क मिल जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए आपकी जितनी भी परसेंटेज रहने वाली है, मान लीजिए आपकी परसेंटेज है 80%, तो अगर 80% है तो उसमें से 40 घटाएंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क 40 निकल के आ जाएंगे। इसी हिसाब से अगर आपकी 75% है, अगर 75% में से आप 40 घटा देंगे तो जितने नंबर मिलेंगे, मतलब आपके 75 में से 40 जाएंगे 35, तो आपकी 75 मार्क मिल जाए। वो 35 मतलब यहाँ पर 35 मार्क मिल जाएंगे अगर आपकी 75% आपकी डिग्री या डिप्लोमा में है। इसके लिए अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया था 20 मार्क का, मैक्सिमम 20 मार्क मिलने वाले थे। यहाँ पर डिग्री होल्डर को 20 मार्क मिलने वाले थे और डिप्लोमा होल्डर को 10 मार्क। तो अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तब भी आप लोगों को 20 ही मार्क मिलेंगे। तो आप लोग ये ना सोचिएगा हमको 30 मिल जाएंगे। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 20 मार्क मिलेंगे, अगर डिप्लोमा है तो 10 मार्क मिलेंगे। और वही बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। 1 साल तक के एक्सपीरियंस के लिए कुछ नहीं मिलने वाला था, और यहाँ पर 2 साल के एक्सपीरियंस तक आप लोगों को 10 मार्क, वही 2 से 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो 20 मार्क, और मैक्सिमम यहाँ पर जो नंबर रहेंगे 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं, चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, जो कि मोर देन 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं चौथा क्राइटेरिया जो हमारा 10 मार्क का है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एनसीसी लगाते हैं, सी ग्रेड या स्टेट लेवल एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 5 मार्क मिलेंगे। अगर आप एनसीसी या एनसीसी बी या स्काउट गार्ड वगैरह लगाते हैं और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिवीज़न हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, तो यहाँ पर 3 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये 5 मार्क मिलेंगे उन लोगों को जो स्टेट लेवल खेल के आए हैं, और ये 3 मार्क उन लोगों को मिलेंगे जो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज खेल के आए हैं। मिलने इसमें से 5 ही या 3, दोनों नहीं मिलेंगे। 8 नंबर नहीं मिलेंगे, या 5 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। वही बात कर लेते हैं 5 मार्क कंप्यूटर वालों को। तो कंप्यूटर वालों के लिए जो ओ लेवल है गवर्नमेंट के द्वारा, नेलेट द्वारा, तो यहाँ पर उन लोगों को 5 मार्क मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट में अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है, जो कि कम नहीं होना चाहिए 1 साल से, तो आप लोगों को यहाँ पर 5 मार्क मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर हमारे बनेंगे 100। तो यहाँ पर बात आती है कि मैक्सिमम जो परसेंटेज और कितनी क्या हमारी वो बनेगी, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कितने आप लोगों को मार्क मिल जाएं जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए।
तो यहाँ पर पहले एक बात मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर दूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबकी जितनी भी उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पर सबकी जो परसेंटेज रहेगी, मतलब मार्क रहेंगे, वो अलग अलग आएगी, सबकी कट ऑफ अलग अलग निकलेगी, जिसका मैं आप लोगों को अभी मैंने इसके लिए पता करने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने फॉर्म किस डिस्ट्रिक्ट में फिल किए गए हैं और टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कट ऑफ बताऊँगा। तो अभी यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मार्क की बात कर लेते हैं, कितनी कट ऑफ मैक्सिमम और कितनी मिनिमम जाने वाली है। तो मैक्सिमम कट ऑफ मान के चलिए कि यहाँ पर आप लोगों को अगर 40 नंबर ऊपर से मिल जाते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन से, 40 नंबर ये मान लीजिए, और क्वालिफ़िकेशन से 20 नंबर, तो 60 ये हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 30 नंबर मान लीजिए एक्सपीरियंस से, 60 30 90, तो मैक्सिमम मार्क आप मान के चलिए, क्योंकि 90 मार्क मिलने वाले हैं। तो बात रही कि ये स्टेट लेवल और ये चीज़ों की, तो आप लोगों को बता दें कि लगभग जो भी मोस्टली डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियर होते हैं, तो उसमें से बहुत ही रेयर केस होता है कि वो एनसीसी करते हैं या मतलब ओ लेवल का कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर नहीं ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स नहीं करना चाहते हैं। जो थोड़ा CCC वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ओ लेवल या मतलब मान लीजिए जो 1 साल का कोई कोर्स होता है वो नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में होता है। तो ये 5 नंबर तो ये कम हो जाएंगे। दूसरे आ जाते हैं यहाँ पर स्पोर्ट लेवल में, तो जो लगभग इंजीनियर जितने भी होते हैं, डिप्लोमा होल्डर थोड़े बहुत जो होते हैं कि माना हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट लेवल में जाते हैं, तो 3 नंबर तो ये डिप्लोमा होल्डर वाले गेन कर सकते हैं। और बीटेक वाले यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं स्पोर्ट में, क्योंकि थोड़ा उनका मतलब इसमें रहता है इंटरेस्ट, तो 3 नंबर वो भी ये ले सकते हैं। लेकिन आप स्टेट की बात करें तो बहुत ही रेयर केस में ये 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग मान के चलिए कि ये 10 नंबर आप लोगों की यहाँ से छूट जाएंगे, जो कि मैक्सिमम कट ऑफ मान के चलिए आपकी 90 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम कट ऑफ की। तो मिनिमम कट ऑफ के लिए यहाँ पर जो मेरा मानना है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जिसकी 80% से ज़्यादा होगी, तो वो अब तक तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही गया होगा, क्योंकि वो इतना अच्छा ज़्यादा पढ़ने में होता है। और वो यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2% के हिसाब से जो लोगों के मन में है कि 2% मिलेगा, तो यहाँ पर वो फॉर्म नहीं फिल करेगा। अगर बहुत ही मतलब अगर वैसे लोग होंगे जो इस सीट को ख़राब करना चाहते तो उन्होंने फॉर्म फिल भी किया होगा। लेकिन मेरा जो जहाँ तक मेरा मानना है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जो भी मतलब मेरे जानने वाले हैं, तो ज़्यादातर जो हाई लेवल परसेंटेज रखते हैं उन लोगों ने ये फॉर्म नहीं फिल किया है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपको 75% वाले तक फॉर्म फिल करेंगे, जो कि 35 नंबर मान लेते हैं कि यहाँ पर से आप लोगों को जो मैक्सिमम 35 नंबर रहेंगे तो ये मिल जाएंगे। दूसरा आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा वाले में, तो 35 नंबर वहाँ ऊपर से मिल जा रहा है हमको। और यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा में मान लीजिए कि अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो 10 और डिग्री है तो 20, तो हम यहाँ पर से टोटल 20 उठा लेते हैं, क्योंकि डिग्री वाले को ज़्यादा वरीयता देते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिग्री होल्डर हो ही गए हैं। तो 35 और 20 यहाँ पर मान चलिए 55 नंबर ये हो गए हमारे। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो एक्सपीरियंस के यहाँ पर हम जोड़ेंगे 20 नंबर, क्योंकि अगर आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस जो लोग बनवा लिए हैं, कुछ लोग मतलब एक्सपीरियंस तो मोस्टली लोग बनवा ही लिए हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट पैड पे बनवाया है, कोई किसी जो पैड मिल गया है उसके उन्होंने पैड पे बनवा लिया, तो एक्सपीरियंस के जो है 3 साल तक का एक्सपीरियंस मान लेते हैं कि लोगों ने बनवाया है, तो 20 नंबर यहाँ से मिल जा रहे हैं उनको। और 3 साल के ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं बनवाए होंगे, क्योंकि अगर 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो हमारे 55 नंबर तो उधर हो गए थे और 20 नंबर यहाँ पर मान लेते हैं, तो 55 और 20 हमारे हो जाएंगे लगभग 75 नंबर यहाँ पर हो गए हैं। फिर बात कर लेते थोड़ा नीचे आते हैं और 75 में हम 3 यहाँ जोड़ देते हैं ये नंबर, और जो 3 या 5 जोड़ देते हैं सीधे यहाँ पर से, क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी के पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर तो 75 80, तो मिनिमम मार्क जो रहेगी आपकी 80 रहेगी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। 80 नंबर वालों के यहाँ पर सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बाकी रही इससे कम नंबर अगर बन रहे हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पर रहने वाला है, जो कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी मेरे पास लिस्ट आएगी, कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और कितना उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिल किया गया है, तो वो जो लिस्ट आ जाएगी तो मैं उसके हिसाब से आपको 1 हफ्ते के अंदर ऐसा वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कट ऑफ गई है।
और आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि अगर आप लोग जैसे इस मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को पहले नंबर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग जितनी भी वैकेंसी हैं सभी को कवर करता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश की जितनी आउटसोर्सिंग वैकेंसी हैं वो भी सभी यहाँ पर कवर करता हूँ। उसके अलावा PSU हो गया, ऑल इंडिया जो भी वैकेंसी है वो भी यहाँ पर कवर की जाती हैं। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और इंस्टा अकाउंट से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैं लगातार कुछ ना कुछ जैसे पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे कल मैंने लगभग 20-25 कंपनियों के डायरेक्ट इंटरव्यू थे जिनकी मैंने पोस्ट की है टेलीग्राम पे, और इंस्टा पे दो तीन फ़ोटो अपलोड किए पोस्ट किए हैं, जिससे कि आप लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू दे पाएँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम और इंस्टा से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी वहाँ से उसका जुड़ जाएँ, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।